ओम कदा छत्र श्रियं नरमां वरुणं करामहे मृडिकायो रुचक्षसम। ये कब हम राजश्री से संपन्न पुरुष को वरण किए जाने योग्य बहुदृष्टा को भली भांति लाएं सुखी करने वाले के लिए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का 5वां मंत्र है। सामान्य जनों के लिए इहलोक में समय समय पर उसका आगमन हुआ करता है, इसे ही अवतार कहा जाता है। अब जो सामान्य जन है, आम आदमी, वो किसका मार्गदर्शन प्राप्त करे? तो एक व्यवस्था है ईशान की कि वो परम पुरुष जो है, वो विष्णु परम पुरुष जो है, वो धरती पे नए नए रूपों में अवतार जन्म लेता है और आचरण करके दिखाता है, उसे ही हम अवतार कहते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके पहले परम पुरुष ये भगवान परशुराम हुए। तो ये जो भगवान वामन हुए। लेकिन बहुत अधिक यदि आप देखें कि बहुत ज्यादा आप किससे कौन से परम पुरुष के अवतार थे जिनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण वो परम पुरुष के एक ऐसे अवतार थे जिनसे हम डायरेक्ट, सामान्य जन उनसे डायरेक्ट शिक्षा ले सकता है या डायरेक्ट उनके संपर्क में रह सकता था। उन्होंने करके बताया। यहाँ पर भगवान राम को देखो, त्रेता युग में उन्होंने जबरदस्त काम करके बताया कि परिवार में कैसे रहा जाता है, परिवार में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य, उसका जन्म किसी परिवार में ही होता है और उसके आसपास मोहल्ला होता है, समाज होता है। तो वहां की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती, बहुत छोटी छोटी, वो हम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है हास्यास्पद लगती है, लेकिन वो घटती है, वो घटना है। तो वो समस्याएं तो हैं, सत्पुरुष हैं या जो उन चीजों को प्राप्त कर उनके लिए हास्यास्पद होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी समस्याएं भी प्रभावित करती हैं और उन समस्याओं को का हल कैसे किया जाए, ये परम पुरुष ने करके बताया। भगवान राम के जीवन को यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी शिक्षाएं आपको मिलेंगी। एक तो उनका जन्म हुआ, आप वो जब गुरुकुल गए पढ़ने तो क्या मित्रों से, क्या गुरु से क्या व्यवहार था, गुरु माता से क्या व्यवहार था, अपने मित्रों से क्या व्यवहार था, उस विषय में बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमको मिलता है कि जब वो वहां गए तो उनका क्या व्यवहार था। अपने वहां कई गरीब लोग भी पढ़ते, निषाद राजगुरु उनके मित्र थे, ऐसे कई शिष्य आते थे जो पढ़ते थे उनके साथ, ऐसे कई उनके मित्र थे जो वहां पढ़े। तो कैसे उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया, कैसे अपने गुरुओं के साथ व्यवहार, कैसे आश्रम का ध्यान रखते थे, कैसे अध्ययन में रुचि रखते थे। वही जब थोड़े से बड़े हुए और अध्ययन करके वापस लौटे तो माता पिता प्रजा जन से उनका क्या व्यवहार था। और यही कारण था कि बहुत बाल्य काल में 13-14 वर्ष, 15 वर्ष की उम्र में जब वो वहां से शिक्षा प्राप्त करके लौटे, शायद 16 वर्ष की उम्र में लौटे होंगे, 15 या 16, मुझे डायरेक्ट बहुत क्लियर नहीं। तो जब वो आए तो उनकी जो आचरणों की ख्याति है वो उसी समय फैल गई थी। तो राजा दशरथ ने, हम देखते हैं कि उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित की, पूरे जनमत संग्रह में सबने उनका नाम लिया और फिर समस्याएं प्रारंभ हुई। वहां से समस्याएं वहीं से प्रारंभ, जो परिवार की समस्याएं आती छोटी। आज हम देखते हैं ना, भाई भाई लड़ रहे हैं एक एक इंच जमीन के लिए, एक एक कमरे के लिए झगड़ा करते हैं भाई भाई, मकान के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते और मन मुटाव का जन्म होता है। जैसे ही वनवास हुआ उनको समझ गए वो कि समस्या आ गई है, अगर इसको मैंने वेदानुसार इसका हल नहीं किया तो मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरे पुत्र समान भाई मुझसे बिल्कुल उनका मैं शत्रु बन जाऊंगा। और फिर वहां उन्होंने प्रारंभ किया कि ठोकर मार दिया अपने राजपाट, वहां ये करके बताया। वो एक अलग बात थी कि उनके परिवार में सभी इतने महान लोग थे कि यहां से वो ठोकर मार रहे हैं तो उधर से भरत जी ठोकर मार रहे हैं, किसी को राजपाट नहीं चाहिए था।
छोटी छोटी चीजें, विवाह होता है, विवाह के लिए गए, चुनौती स्वीकार की, विवाह करके लेकर आए सीता जी को। जब वनवास हुआ, वनवास चले गए, वहां सीता ऋषियों से मिले, शक्तियां अर्जित किए, आम आदमी की तरह रहे। कैसे रहा जाता है एक आम आदमी, विपत्ति में कैसे रहे एक आम आदमी। वनवास काल में उनके ऊपर ये था कि हम वहां पर आप वनवासी की तरह रहोगे। कैसे रहे वो, कैसे कंदमूल खा के रहे? ये तो परम पुरुष के अवतार ना, हम अवतार कहते, लेकिन मानव रूप में आए थे तो मानव जीवन को जीकर बताया उन्होंने। आज भी हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती तो हम उन्हीं को उदाहरण देते। कभी हमारे आर्थिक परिस्थिति आ जाए, आर्थिक समस्या आ जाए, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे देखो भगवान राम भी तो वन में रहे, कंदमूल खा के जी, तो आज हमारे पास जो है हम वो खा के जी। हमारा भी कभी बहुत अच्छा एक जीवन में समय आने वाला। तो ये सारी चीजें सही। फिर सीता जी का हरण हुआ, रावण वध हुआ, दुष्टों का कैसे नाश, मित्रता कैसे निभाई जाती है, छोटी छोटी चीजें, माता सबरी के बेटे जूठे बेर खाए, बहुत सारा उनका। यदि हम इतिहास का अध्ययन करेंगे भगवान राम के, तो बहुत सारे रंग हमको वहीं मिल जाएगी। बहुत सारी शिक्षाएं जो हमें आज बहुत आवश्यक चीजें हैं, वो उन्हीं के जीवन से मिल जाएंगी, भगवान कृष्ण के जीवन से मिल जाएंगी। समस्याओं की कैसी समस्याएं थी, थोड़ा सा डिफरेंट था कि दुष्टों का दलन कैसे करना है, कूटनीति कैसे चाहिए, सारी चीजें हमको मिलेंगी। तो जो आम जन है, परम पुरुष ने ईशान ने आम जनों के लिए परम पुरुष के शरीरों को दिया, सूक्ष्म शरीरों को, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, और हम उनसे शिक्षा ग्रहण करते। उन्होंने धर्म का संस्थापन करके बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक्चुअल था कि वेद पर आचरण कैसे करना है, जो उन्होंने करके बताया। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, इन्होंने वेद पर ही आचरण किया। इनके जीवन का कोई एक कालखंड आप नहीं निकाल सकते जो वेद विरुद्ध। हर कर्म में कहीं ना कहीं वेद से आदेश निर्देश छुपे हुए हैं। कोई जीवन में ऐसा कोई एक कर्म कोई बता ही नहीं सकता उनका वेद विरुद्ध रहा। तो वही हमारे लिए प्रासंगिक है। और एक आम आदमी जो है, जो बहुत कहा जाता है कि एक सामान्य मनुष्य से बहुत उसकी शक्तियां सीमित होती। तो हम तो ये मानते हैं कि सामान्य मनुष्य को भी ईशान ने बहुत सारी शक्तियां देकर दिया, लेकिन जो मानवीय जीवन है उसमें जो समस्याएं आती है उनसे लड़ना परम पुरुष के इन अवतारों ने हमको लड़ना बहुत अच्छे से सिखाया कि समस्याओं से कैसे लड़ा जाए, धर्म का कैसे पालन किया जाए, किस परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने करके बताया और वो हमारे आदर्श। वेद और ग्रंथों के अनुसार अवतार ईशान परमात्मा का नहीं होता, अपितु इसी वर्ण किए जाने योग्य वरुण परम पुरुष का हुआ करता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। वेद और ग्रंथों के अनुसार अवतार जो है परम पुरुष ईशान परमेश्वर का नहीं होता। ईशान डायरेक्ट नहीं आता। ईशान सर्वशक्तिमान है, परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने सृष्टि का निर्माण किया है और वो सिर्फ देखता है सृष्टि। उसने एक व्यवस्था बनाई है, कर्म के आधार पर आपके कर्मों का लेखा जोखा होगा और आपके उसके परिणाम आपको मिलेंगे। वो सिर्फ देखता है, कहीं हस्तक्षेप नहीं करता। स्वतंत्रता देकर भेजा उसे। हाँ, वो देखता है, लेकिन आपके हर कर्म को देख रहा है, अच्छे हो बुरे, कोई हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन मनुष्यों के लिए या सृष्टि में धर्म का संस्थापन कैसे, सृष्टि के लोग सुखी कैसे रहे, इसके लिए उसने परम पुरुष को शक्तियां प्रदान की। और परम पुरुष जो है वो सृष्टि में आते रहता है, अवतार लेते हैं। सृष्टि के संतुलन को सामान्य रखने के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेता है कि सृष्टि का संतुलन बना रहे, सृष्टि में रहने वाले जो लोग हैं वो सामान्य जीवन जिए, सुखी जीवन जिए। ये जवाबदारी किसकी? परम पुरुष की। इसी वर्ण किए जाने योग्य वरुण परम पुरुष का हुआ करता है, जिसे पुराणों में परम पुरुष, पुराण पुरुष, सनातन पुरुष इत्यादि कहा है। इसी परम पुरुष को पुराणों में
परम पुरुष, पुराण पुरुष, सनातन पुरुष इत्यादि शब्दों से हम संबोधित करते हैं।